हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सुबह की पहली चाय बन रही है और चाय के साथ आज मैं फ्राई कर रही हूँ चिप्स और पापड़ वगैरह। और ये ना ऑयल में मैंने कुछ बनाया था, शायद मुझे अब याद नहीं है क्या बनाया था, लेकिन मैंने बनाया था तो वो ऑयल ऐसे ही ढक के रख दिया था मैंने रात को। और सुबह मैंने उसमें पापड़ तलने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सुबह की चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और अनुष्का के पापा जी को ये पापड़ वगैरह बहुत पसंद है और अनुष्का को भी बहुत पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना आलू वाली चिप्स बहुत पसंद है जो घर पर बनाते हैं वो वाली। बाज़ार वाली मुझे पसंद नहीं है पर खा लेती हूँ जब आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय बन गई है, एक गिलसिया में छोटी सी है जो गिलास है उसमें कान्हा जी के लिए कर दी है जो उनका ही है, और एक गिलास जो छोटा है उसमें मैंने अपने लिए और अनुष्का के पापा जी के लिए कटोरे में ठंडी कर दी। और यहाँ पर अनु सोई हुई है, फ़ैन चला रखा है और अनु अभी सो रही है। तो अभी उसको तो नहीं जगाया है, ना ही मैं अभी जगाऊंगी। छुट्टियाँ चली हुई हैं तो क्या ही उसको ना अच्छे से छुट्टियों को एंजॉय करने दूँगी। और अभी यहाँ पर फ़ैन चलाया हुआ है, चाय पीऊँगी, अनुष्का के पापा जी को भी दूँगी। सबसे पहले मैं कान्हा जी को चाय पिलाऊँगी और फिर उसके बाद जब मैं अंदर से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी ना रूम में और डस्टिंग कर लूँगी, फिर मैं अनुष्का को अंदर भेज देती हूँ। तो हमारा ये रूटीन रहता है। और अभी क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंगो शेक डाल रही हूँ जो हमारे गिलास हैं उनमें। अभी सारा घर का काम ख़त्म हो गया है, मैं नहा करके आ गई हूँ और फिर बारी आ गई है यहाँ पर मैंगो शेक पीने की, क्योंकि नहाने के बाद मुझे लगती है भूख और खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। तो सोचा कि चलो गर्मी हो रखी है, वो बना लेते हैं, मैंगो शेक बना लेते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक बनाया और उसके बाद मैं इसमें जैसे कि गोले का बुरादा और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब डाल रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंगो शेक। मुझे बनाना शेक इतना अच्छा नहीं लगता पर पी लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, तैयार कर रही हूँ। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, फिर बताइए किस किस को बनाना शेक और मैंगो शेक पसंद है। तो अभी यहाँ पर हमारे काजू हो गए हैं ख़त्म, वैसे रखे हुए हैं जो इसमें थे वो मैंने सभी डाल लिए हैं। तो अच्छे से गिलास मैंने सजा लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। किस किस का मन किया शेक पीने का, सच बताना किस किस का मन हुआ देख करके। तो अभी यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है मैंगो शेक। इस तरह से मैंने उसमें रखा हुआ है ट्रे में। और अभी मैं जाऊँगी अंदर, जो कान्हा जी के लिए मैंने मैंगो शेक लिया था वो रखने के लिए, वो पिलाने के लिए उनके लिए। अभी पूजा भी की है तो दीपक भी जला हुआ है मंदिर में। और मंदिर इस तरह से देख करके, जब मंदिर में दीपक जला हुआ हो ना तो एक बड़ा ही अच्छा सा वो मिलता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। तो अभी यहाँ पर कान्हा जी को पिला दिया है, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ बेड पर। अनुष्का को मैं बुला रही थी, मैंने कहा आप भी आ जाओ, आप भी पी लो। तो अनुष्का शायद कुछ लेने के लिए गई है, शायद बिस्किट या कुछ नमकीन वगैरह, क्योंकि उसको होता है शेक के साथ में वो खा लेती है नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे ये है कि अगर हम शेक पी रहे हैं तो शेक को ही अच्छे से एंजॉय करें, पिएँ। तो अभी यहाँ पर मैं वही पी रही हूँ। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और घर का काम ख़त्म हो गया है, आज हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि ना फिर होता है ना कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम उनमें नहीं कर सकते हैं तो फिर कर नहीं पाती मैं, इसलिए मैंने आज ही कर लिया। और मेरे सर में ना बहुत खुजली सी भी मच रही थी। ये सफ़ेद बाल जो हो जाते हैं ना उनसे सर में बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। ऐसा लगता है पता नहीं सर में क्या हो गया है, बहुत मतलब खुजली हो रही थी। तो मैंने सर को धुल लिया, मैंने कहा धुल लेती हूँ, कुछ तो शांति मिलेगी। और सच बताऊँ धुलने के बाद एक बड़ा सुकून सा मिला है मुझे, एकदम ठंडक सी हो गई है सर में। और अनुष्का भी आ गई है यहाँ पर, नमकीन लेकर के आई है शायद ये। तो ये भी बैठ गई है पीने के लिए, मैं भी बैठ गई हूँ। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और खाने की तैयारी मैं ज़्यादातर ना क्या करती हूँ, नहाने से पहले ही खाने की तैयारी कर जाती हूँ। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जैसे कि नहा करके आते हैं ना तो एक तो कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, और फिर अगर तैयारियां हुई रखी हैं तो फिर बस रोटियां डालनी होती हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं होती है। तो कभी कभी तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि अनुष्का को भूख लगी हुई है तो मैं पहले भी खाना बना देती हूँ, क्योंकि अनुष्का तो पहले ही नहा लेती है मुझसे, तो मैं इसको बना देती हूँ। क्योंकि होता है बच्चे को भूख लग रही है तो फिर उसमें क्यों ही वो करना। तो अभी यहाँ पर मैंगो शेक पी लिया है और इतना बढ़िया बना था, जैसे मीठा वगैरह कुछ भी ना कम था ना ज़्यादा था, बहुत अच्छे से बन करके तैयार हुआ था। तो अभी यहाँ पर मैंगो शेक पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तो हम औरतों को आना ही होता है, चाहे वो
हम कितना ही काम कर लें लेकिन किचन तो हमारा इंतज़ार करती ही रहती है। तो आज क्या हुआ था कि मेरा जल्दी नहाना धोना हो गया था, तो मैंने आज खाने की तैयारी नहीं की थी, तो इसलिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अनुष्का से पूछा कि क्या खाना है खाने में, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं थी कुछ, तो सब्ज़ी भी मुझे लेनी थी और सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे। तो मैंने तोरई, कटहल और ऐसे ही सब्ज़ी ली थी, तोरई, कटहल, अरबी, भिंडी, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने अनुष्का से पूछा कि क्या खाना है, तो अनुष्का ने बताया कि मम्मा मुझे खानी है तोरई। कटहल बनाने का सोच रही थी मैं, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो कटहल कम खाती है। वैसे ना तोरई भी बच्चे कम खाते हैं, लेकिन अनुष्का खा लेती है तोरई। लौकी में चने की दाल डाल करके वो खा लेती है। तो उसने बोला कि तोरई बना लो, तो मैंने फिर तोरई बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर। अभी पहले तोरई को छीलूँगी, और ताज़ा तोरई हैं तो अच्छी लगती हैं। ताज़ा कोई भी सब्ज़ी हो उसको बनाओ तो उसका स्वाद अलग ही आता है, और जब हम उसको रख करके बनाते हैं ना तो फिर उसका स्वाद चेंज हो जाता है, चाहे हम फ्रिज में कितना ही क्यों ना रख लें। लेकिन जो ताज़ा सब्ज़ी होती है उसकी बात अलग ही होती है। तो एकदम ताज़ा तोरई थी, क्योंकि आज ही ली थी और अभी ली थी मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हुई होंगी इनको लिए हुए। आज ही मैं इनको बना रही हूँ। वैसे तो ना तोरई के छिलके की सब्ज़ी भी बनाते हैं, और मैंने खुद ने भी बनाई है और खाई भी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी देखो सबकी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद ही हो, लेकिन मुझे पसंद है, मैं बना लेती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई है, क्योंकि अनुष्का भी नहीं खाती है, वो तो फिर वो बोलती है कि ये छिलके की भी सब्ज़ी बनती है ये वो। लेकिन मैंने 1-2 बार बनाई है अपने लिए। फिर यही होता है कि सभी खाएं तो चीज़ बनाने का मन होता है, और जब सभी नहीं खाते हैं ना, अकेले अकेले खाओ तो फिर वो चीज़ नहीं बन पाती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो भी यहाँ पर मैं छील रही हूँ, तोरइयों को छीलूँगी, साफ़ करूँगी, कट करूँगी, तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, कल मैं फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैंने चलाया है अभी मट्ठा से मुझे निकालना है मक्खन निकालना है। मक्खन अच्छे से आ गया है। अगर जैसे कि जो दही होती है उसमें अगर हम पानी सही डाल दें, अगर उसको वैसे गर्म की तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में अगर गर्म की ज़रूरत है और उसको ठीक ठाक गर्म पानी है उसका सही है तो वो बहुत जल्दी से आ जाएगा। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि ठंडे पानी की ज़रूरत है, तो मैंने ठंडा पानी डाला, और जब सही सारी चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत जल्दी से मक्खन आ जाता है। तो मक्खन आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और फटाफट से मक्खन आ गया। सोचा कि चलो पहले मट्ठा से मक्खन को निकाल लेते। देखो काम सभी करने हैं, ऐसा नहीं है, और मुझे ही करने हैं, तो जैसा भी मेरा मन होता है मैं उसी तरह से कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो ना जैसे मट्ठा चल गया तो मुझे लगता है कि फटाफट से मैं घी निकाल लूँ। तो अभी आ गया था। और सर्दियों में क्या होता है कि अगर हम मट्ठे से मक्खन जल्दी नहीं निकालें ना तो वो जम जाता है। जो मशीन होती है ना जो दूध चलानी, उस पर जम जाता है और फिर वो इतनी आसानी से छूटता नहीं है। गर्म पानी डाल करके उसको छुटाना पड़ता है। लेकिन अभी तो गर्मियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जम जाएगा या कुछ भी, निकल आएगा, बहुत आसानी से निकल आता है। तो फिर भी ये है कि जब हो गया है, मट्ठा चल गया है, तो फिर उसमें देर ही क्या करना, फिर निकाल लेते हैं घी। तो अभी मशीन मैंने साफ़ कर दी है। मशीन को साफ़ करके मैंने नीचे रख दिया है, और जो हमारी वो है पतीली है उसको मैं चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि जो भी मक्खन है वो पूरा निकल आए, कहीं पर भी मक्खन लगा हुआ ना रहे। क्योंकि फिर मैं इसको साफ़ करूँगी, मांजूँगी, तो फिर वो जूने में लगेगा और जूना भी गंदा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सारी चीज़ों को अच्छे से करके चलते हैं ना, तब भी सही रहता है। तो चारों तरफ से पूछ रही हूँ मैं इसको, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे के ऐसे मट्ठे को फ्रिज में रख दूँ। कभी तो मन होता है कि मैं किसी बोतल में करके रख देती हूँ, क्योंकि जगह कम घेरती है, और कभी मन होता है कि चलो मैं ऐसे ही इसको रख दूँ, तो पतीली तो बहुत जगह घेरेगी। लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी अच्छे से, और लस्सी वगैरह बनाते हैं जैसे तो अच्छी लगती है, ठंडी की ही अच्छी लगती है। और जब ठंडी ना हो ना लस्सी तो फिर उसकी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मीठी लस्सी मैं बना लेती हूँ, मुझे पसंद है। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर की साइड। कपड़े सूख गए थे क्योंकि मैंने शाम के टाइम
सभी कपड़े धुल करके सुखाए थे और वो सूख गए थे, तो सोचा कि चलो क्यों ना इन सबको उतार लें, इनकी तय भी करनी है। धूप निकल आई है, आप देख सकते हो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, धूप बहुत अच्छे से निकल आई है। और धूप, सुबह वाली धूप जो होती है ना, वो हमारे इधर आती है और जैसे ही थोड़ी सी भी देर होती है, 8 साढ़े 8 बजे तक धूप वापस चली जाती है, फिर यहाँ पर धूप नहीं रहती है। तो हमें कपड़े सुखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि रहता है ना कि अगर धूप में कपड़े ज़्यादा देर डले रहे तो कलर उनका चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि धूप इतनी देर तक नहीं रहती है, जल्दी से ही चली जाती है। तो अभी जितने भी कपड़े थे सभी को लेकर के मैं आ गई हूँ अंदर, और टीवी ट्रॉली मैंने जब से मंदिर लेकर के आई हूँ ना, इधर की साइड में खड़ी कर दी है। और अब क्या होगा कि जब हमारा कूलर चलना बंद होगा तो उस कूलर को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है रूम में। जहाँ पर कूलर रहता था वहाँ पर आ गई है टीवी ट्रॉली। अब टीवी ट्रॉली आ गई है तो फिर कूलर के लिए जगह नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, अभी इस तरह से कुछ चीज़ें हो गई हैं। वो तो चीज़ें देखो हमें करनी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आई, इधर में कुछ सामान रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पर, क्योंकि अनुष्का है रख ही देती है इधर उधर, और बच्चे ऐसे काम करते ही हैं, है ना। और जब बच्चे नहीं होंगे तो घर में ये सामान फैलाएगा कौन, तो ये भी ज़रूरी है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने जो सामान था वो उठा लिया है और उसको रख दिया है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में आ गई हूँ, किचन में चल रही है खाने की तैयारी। तो अभी खाने की तैयारी चल रही है। खाने में मैं देखो क्या बनाती हूँ, अभी आगे आगे आपको पता चल जाएगा। पहले ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें प्याज डाली। प्याज जब हो गई अच्छे से सुनहरी हो गई, उसके बाद आधा टमाटर रखा हुआ था। वैसे मैं सब्ज़ी में टमाटर, सिर्फ आलू टमाटर, छोले, पनीर इनमें ही डालती हूँ टमाटर। वैसे मैं बैंगन, गाजर, गोभी इनमें नहीं डालती हूँ। तो ये ना रखा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि अगर ज़्यादा देर तक या रखा रहा तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सब्ज़ी में डालना ही सही समझा। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की। बैंगन रखे हुए थे तो मैंने बैंगन ही आलू, अनुष्का से पूछा, अनुष्का ने बोला कि मम्मा आलू बैंगन बना लो। तो आलू बैंगन मैंने तड़का लगा दिया है, अच्छे से इनको चला दूँगी, आपस में मिक्स कर दूँगी। इसका थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और फिर इसको ढक करके रख दूँगी, गैस स्लो कर दूँगी और ये सब्ज़ी बनती रहेगी। तो तेज़ कर दूँगी तो फिर बहुत जल्दी से इसका पानी जल जाएगा। और इधर हो रहा है हमारा दूध गर्म। मैंने इंडक्शन को स्लो कर रखा है जिससे कि दूध निकले ना, क्योंकि कभी भी मैं सोचती हूँ ना कि मैंने तेज़ कर दिया इंडक्शन को, और मैं सोचती हूँ कि मैं याद रखूँगी, मुझे याद रहता ही नहीं है, और वो दूध ना निकल जाता है। और दूध अगर एक बार निकल जाए ना, हम कितनी कोशिश कर लें उस पर मलाई इस तरह से नहीं आ सकती जैसे कि अभी आएगी। तो अभी वहाँ दूध को भी देखा, दूध अभी गर्म हो रहा है पर निकलेगा नहीं, क्योंकि इंडक्शन को मैंने स्लो किया हुआ है। और इधर मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी है। अभी मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, और रोटियाँ भी ना फूल करके कितनी अच्छे से तैयार हुई हैं। तो जब रोटी फूल जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं फूलती है तो गुस्सा भी आता है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है, और कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सब्ज़ी हमारी कैसी बनी होगी। तो मैं देख रही थी आलू गले हैं या नहीं गले हैं, तो आलू भी गल गए हैं और सब्ज़ी हमारी बन करके अच्छे से तैयार हो गई है। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। वैसे मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैंने इधर कर दिया है काम शुरू, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि पहले जैसे मैं नहा ली थी, मशीन जब तक चल रही थी, अगर मैं उसके इंतज़ार में रहती तो फिर मैं लेट हो जाती। मैंने सोचा कि अभी कपड़े धुल रहे हैं, एक दो बार और धुलने देते हैं और तब तक मैं नहा लेती हूँ और फिर कपड़ों को निकाल लूँगी। तो आज मैंने वही काम किया, पहले नहाई हूँ फिर मैं कपड़े निकाल रही हूँ, फटाफट से कपड़े निकाल दूँगी। और कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल ना वो था बृहस्पतिवार। वैसे ना मैं सच बताऊँ, मैं ये सब करती नहीं हूँ, पर कल मुझे याद आ गया और कुछ मेरा मन भी नहीं था, तो सोचा कि चलो आज छोड़ तो रहने देते हैं, कल धुल लेंगे। तो कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे और कल कपड़े नहीं धुले, तो आज कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी क्योंकि ना 2 दिन के हो गए हैं तो ज़्यादा तो लगेंगे ही, तो अभी सभी को पानी से निकाल लूँगी। और पानी से निकालने के बाद फिर 2-3 बार जब तक पानी इसमें अच्छे से साफ़ नहीं हो जाएगा तब तक मैं पानी डालूँगी, और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी इसको, फिर मैं डाल दूँगी कपड़ों को सुखाने के लिए। अभी लाइट चली गई थी और फिर क्या हुआ कि लाइट आ गई है दोबारा से, तो कपड़े मशीन में सूख जाएंगे। अगर नहीं सुखाते हैं, थोड़ा सा भी सूख जाते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं, फिर अगर नहीं सुखाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सोचा कि चलो मशीन में ही सुखा लेते हैं।
तो अभी मशीन में ही कपड़े सुखा लूँगी। जो कपड़े थे वो सभी निकाल लिए हैं। कुछ कपड़े उधर की साइड में जो रखे हुए हैं सफ़ेद हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको बाद में निकालूंगी, क्योंकि ये ऊपर तो भी आ जाएंगे। फिर मुझे इनमें लगाना है नील, फिर सारे कपड़े मुझे खाली करने पड़ेंगे और फिर इनको निकालना पड़ेगा, जब जा कर के इनमें नील लगेगा। तो सोचा कि चलो इनको बाद में निकालेंगे। और अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो धुल गए हैं और अब आ गई है बारी नील लगाने की। तो अभी इनमें नील लगा देती हूँ और फिर मैं डाल दूँगी इनको मशीन में सुखाने के लिए। अभी बाल्टी में नील है तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, कल लगा लूँगी फिर। अभी मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। यहाँ पर मैंने कपड़े मशीन में डाले थे सुखाने के लिए, तो वो सूख रहे हैं और अभी उनको निकालूँगी और सभी को ना तार पर डाल दूँगी सुखाने के लिए। और धूप अभी थोड़ी थोड़ी है इधर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, तो सूख जाएंगे। कोई वो नहीं है कि नहीं सूखेंगे, क्योंकि इतनी ही धूप काफ़ी है कपड़ों के लिए, इनसे ही सूख जाएगा। और वैसे भी गर्मी है, अभी सर्दी तो है नहीं कि कैसे सूखेंगे। सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़ों की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ों की सर्दियों में, क्योंकि एक तो सर्दी इतनी होती है, धूप निकलती नहीं है, कोहरा छाया रहता है, तो कपड़ों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मियों में क्या है, ज़रा सी देर के लिए कपड़े डालो और कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी सभी कपड़ों को अच्छे से झाड़ करके फैला दूँगी, जिससे कि कपड़े ना, जो कपड़े अगर हम झाड़ करके फैला करके नहीं डालें तो उनमें सरवट सी आ जाती है। और कपड़ों को अच्छे से झाड़ कर फैला दें तो फिर वो ना सही रहते हैं, उनमें सरवट नहीं आती है, प्रेस करने में भी आसानी रहती है। वैसे हाथ से धुले हुए कपड़े और मशीन के कपड़ों में अंतर रहता है, क्योंकि अगर हम हाथ से कपड़े धुलते हैं तो उनकी केयर अच्छे से होती है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और जब हम मशीन से कपड़े धुलते हैं ना तो उनकी केयर इतनी नहीं हो पाती, कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये अब हमारी आदत बन चुकी है कि हमें ना बस ये रहता है काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, चाहे वो मशीन से धुलें कैसे भी धुलें। तो अब आदत बन गई है। और ये जब हमें किसी भी चीज़ की आदत बन जाती है ना, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी तो मेरा मन हो जाता है तो मैं बहुत दिनों तक हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं और मैं फटाफट से धुल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े थे ना वो लगभग सूख चुके हैं, एक आधा कपड़ा और रहा है, उनको भी डाल दूँगी और कपड़े सुखाने का मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और इस वीडियो का भी मैं यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।